ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके दैनिक राशिफल पर ही है और इससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 4 जनवरी सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है अभी पौष का महीना यानी कि पूस का महीना और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग होगा सिद्धि, करण होगा भव और राशि रहेगी आज कुंभ। क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में ही अपनी ये सम राशि है उनकी, इसमें ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:50 से लेकर प्रातः 11:08 तक रहने वाली है। और साथियों, अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त बुध जो है, बुध ग्रह आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:02 पर। तो ये थी पंचांग की स्थिति। अब आगे आपसे चर्चा होगी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, यानी कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका की एरीज साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा सुख सुविधाओं में तो कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन धन की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होते हुए भी यहाँ पर दिख रहा है पहले के मुकाबले। और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करते रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका सही रहेगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन काफ़ी अच्छा दिन कहा जा सकता है। उपाय के तौर पे अगर हम बताएं आपको तो इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं तो स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए आप देखेंगे। और मंत्र क्या है? मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र की 1 या 3 माला आपको करनी है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपसे बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आप अपने ज्ञान के कारण आप अपने वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे। अब ज्ञान का आप कहेंगे कि वैवाहिक जीवन से क्या लेना देना। ज्ञान का मतलब होता है कि जब आपके पास अच्छा ज्ञान होता है तो आप अपनी जो भी डे टू डे की भी या कोई भी आप कार्य करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की आपकी कोशिश होती है। चाहे वो कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज्ञान ऐसी चीज़ है कि उसमें आप हर जगह पर उसका अच्छा लाभ लेते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद बनेगा आपकी इस मैच्योरिटी के कारण, जो आपकी हैंडलिंग होगी अपने जीवन साथी के साथ। और भाई, करियर की तो कोई बात ही नहीं है। करियर तो आपका बहुत ही ऊंचाइयों पर चलने वाला करियर है। इस समय सब कुछ बहुत आपके अनुकूल चीज़ें चल रही हैं और आप उनसे बहुत सेटिस्फाई भी रहने वाले हैं। और साथियों, दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा पराक्रम में कमी यहाँ पर होती हुई हम देख रहे हैं। और पराक्रम में कमी के लिए अब आपको क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पराक्रम आपका बराबर बना रहेगा। साथ ही शिवलिंग पर भी जल अवश्य चढ़ाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर करें। वैवाहिक जीवन मैंने बता दिया आपका सुखद है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कुछ अच्छे बेहतर रिजल्ट देखना चाहते हैं, हालांकि हायर स्टडीज़ वालों के लिए तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना ही हुआ है। अब नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को आज के दिन अगर आप भी अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं तो काले और सफ़ेद रंग के तिल लेकर के बहते जल में आपको प्रवाह करने प्रातःकाल। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। अब जिनका जेमिनी साइन बनता है प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव, टेंशन, डिस्टर्बेंसेस ये कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन में ना हो तो उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र के 1 या 3 माला का जाप करेंगे तो वैवाहिक जो जीवन में तकलीफें हैं वो दूर होंगी। रहा सवाल आपके करियर का, करियर तो आपका सामान्य से मध्यम के बीच में चलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप अपनी कुछ परेशानियों को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, नर्वस हैं, निराश हैं, तो मैं कहता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आपका कुछ भी, आपका कोई ऐसा कुछ गलत होने वाला नहीं है जिसके कारण आपको कोई नुकसान हो। तो इसलिए फिर भी अगर आप
ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वैसी हो रही है, करियर में दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा चालीसा का, और दुर्गा जी की आरती करेंगे तो सब सही रहेगा आपके लिए। और अगर अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने क्रोध पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा बराबर। भाग्य को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो चाहे हायर स्टूडेंट्स वाले, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। और घर परिवार के सदस्यों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार भी और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और साथियों, अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा आपका। ये भी आप इस बात को भी जरूर समझें, और धन की स्थिति भी बेहतर होगी। तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, हनुमान जी की आरती करें और उनको प्रसाद चढ़ाएं। लाल रंग की मिठाई हो तो बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के। कर्क राशि के जातकों का तो भाई, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, लगन भाव में, और आपके करियर के भी लॉर्ड हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के दिन अगर आप बंदरों को गुड़ चने का प्रसाद, गुड़ चना खिलाते हैं और हनुमान जी के श्री चरणों में भी गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं और वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करते हैं और ओम हम हनुमते नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप करते हैं, तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। दूसरा, वैवाहिक जीवन भी सुखद बना हुआ है। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में एक साथ कोई अचानक कुछ अच्छा देखने को आपको मिलेगा। भाग्य अचानक आपका एकदम साथ देगा। लगेगा आपको ऐसा कि भाग्य आपके साथ नहीं है, आपको सपोर्ट आपके लक का नहीं है, लेकिन जो भी होगा सडनली होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद और सहयोग आपको बराबर प्राप्त हो रहा है। और जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। यथा गदा किसी बात को, छोटी मोटी बात को लेकर के कुछ मनमुटाव हो तो बात अलग है, अदरवाइज ओवरऑल बात कर रहे हैं, अच्छा ही संबंध बना रहेगा। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मन से परेशान रहेंगे, थोड़ा चिंताएं, थोड़ी निराशाएं ये जरूर रहेंगी। तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप कर लें, ओम सोम सोमाय नमः। बस ये करना है आपको। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो तो फिर आपको क्या करना है? फिर तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं आज के दिन। वैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और जो हमने आपको उपाय बताया है वो उपाय आप करते रहिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो भाई फिर आपको क्या करना है? आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को ओम राम राहवे नमः, ताकि उनको अपनी 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 स्टडीज़ में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब लियो साइन जिनका बनता है साथियों, भाग्य में जो अभी अवरोध आपके सामने आ रहा है, और अगर आप दूर दराज की यात्राएं भी करते हैं अपने कार्यों के सिलसिले में या किसी भी बात को लेकर के, तो वहाँ भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, भाग्य का भी सपोर्ट मिले, दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है उपाय? उसके लिए फिर आपके यही उपाय है कि गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं और स्वयं भी गुड़ खा करके घर से निकलिएगा। ये उपाय है आपके लिए। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहा है। उधर जो आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, दोनों को ही, यानी कि संतान के द्वारा माता पिता को और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, अच्छे और बेहतर। और अगर उपाय हमारे द्वारा बताए गए हैं वो आप कर रहे हैं तो हायर स्टडीज़ वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य रिलेशन या थोड़ा सा उससे नीचे रिलेशन आपके रह सकते हैं। वैसे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, सही चलेगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बाकी बहुत अच्छा सुखद है। उपाय आप जरूर करें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप करियर में जाते हैं, सोचते होंगे कि यहाँ भी बड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, उधर धन का भी अभाव चल रहा है जीवन में, धन का भी। तो अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो ऐसी ही परेशानियाँ आती रहेंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो अनुकूल है नहीं आपके, वो तो ऐसी ही परेशानियाँ देंगे। और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आपके आ सकते हैं। अब जैसे कि कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं, कार्य क्षेत्र में भी अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो क्यों नहीं गौ माता की सेवा करते भाई?
तभी तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उन्हें हरा चारा खिलाएं, हरा पालक खिलाएं। देखिए कितना रोज नियम रूप से आप ये कार्य करते रहें और आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, आपकी टेंशन समाप्त होगी। और धन की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए धन की प्राप्ति के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला। तो धन के लाभ में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। बाकी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी सामान्य रूप से परफॉर्मेंस रहने वाला है, मगर पर आपका जो पराक्रम है वो अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में वृद्धि है और पारिवारिक संबंध जो है वो भी सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। वैवाहिक जीवन का स्तर अगर आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर दुर्गा चालीसा माता का पाठ करते रहिए। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। अब बात करेंगे आगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है और आपको जो अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें कमी हो या वो दूर हो, तो उसके लिए फिर आप उपाय जरूर करें और इस मंत्र का जाप करेंगे तो उसके बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। और मंत्र क्या है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। इस मंत्र की 1 या 3 माला आप करें नियमित रूप से प्रातःकाल, तो अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और अगर आपके सामने मंगल का यंत्र आपके पूजा घर में स्थापित आपने किया हुआ है तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप अपने पूजा घर में मोर के भी पंख अगर लगा के रखे हुए हैं तो वहीं बैठ करके आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी अगर माला करेंगे तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में। और इसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन के सुखों में भी वृद्धि होगी। दोनों काम एक साथ होंगे इस उपाय को करने से। धन की बात करें, धन का तो आपको इनकम जो है मैं देख पा रहा हूँ कि सही तरीके से सही ढंग से हो पा रही है, हालांकि सीमित मात्रा में है लेकिन हो रही है। और धन का जो संचय है जिसमें करने में दिक्कत आ रही है, इस उपाय को करने से वहाँ भी आपको अच्छी तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या सेव कर पाएंगे, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। पराक्रम की आपके पास कमी नहीं है, पराक्रम और मेहनत आप खूब दिल से करते हैं और उसी के कारण आपका भाग्य भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो भाग्य भी वहीं का वहीं आपको एक तरीके से रुक जाता, सपोर्ट नहीं मिलता उसका। वैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, अच्छे बने रहेंगे। थोड़ा बहुत 19-21 कहीं हो सकती है समस्या, लेकिन ओवरऑल एवरेज बात करें तो अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके तो फिर आपको क्या करना है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो जरूर करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब स्कॉर्पियो साइन के लॉर्ड तो मंगल है और मंगल आजकल नीच अवस्था में चल रहे हैं कर्क राशि में। अब वहाँ पर वो आपके भाग्य भाव में है तो भाग्य में अवरोध पैदा, रुकावटें और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं पढ़ाई को लेकर के। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपका भाग्य भी साथ दे और एजुकेशन को लेकर के भी हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स सामने आएँ। तो साथियों मैं तो आपसे इतनी ही बात कहूँगा कि आप आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र की भी 1 माला कर लेंगे। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो और भी सुंदर, अति सुंदर, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। बस जीवन साथी के हेल्थ का जरूर केयर करने का है। साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बुद्धि के द्वारा भी आप काफ़ी अच्छे कार्य कर पा रहे हैं। बुद्धि के द्वारा जो भी समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। करियर में भी आप अपने थोड़ी बहुत मिले जुले रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा आपके परिवार के द्वारा। अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे योग बने हुए हैं कि परिवार का भी सपोर्ट आपको पूरा मिल सके। तो साथियों हालांकि थोड़ी दिक्कत आएगी, उनको कन्विंस करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि ताकि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं। और
हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो उपाय हम दे ही चुके हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और धन का लाभ आपको होता रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। और वृश्चिक राशि के वो जातक जिनको अभी अपने वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही थी, या पीआर का जो होता है, बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो वो काम भी अब आपका बहुत आसानी से बन सकता है। विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं, आप विदेश की भी यात्रा कर सकते हैं, विदेश में सेटल होने का भी योग बना है आपके लिए, वो भी आपके लिए बन सकता है अगर आप कोशिश करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मान सम्मान की तो कमी आपके लिए नहीं है, मान सम्मान तो आपको बराबर मिल रहा है, चाहे फिर वो आप कहीं अपने घर परिवार में हैं या फिर अपने वर्क प्लेस में हैं, जहाँ पर भी हैं अच्छा। और आपके एक तरीके से जो आपका व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावित रहेगा, लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका यानी कि व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला रहेगा और आपका प्रभाव भी बना रहेगा सभी जगह, सभी पर। और अगर आप और बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं अपने करियर में देखना, तो भाई फिर तो आप क्या करें, आज काले सफ़ेद रंग के तिल लेकर के बहते जल में प्रवाह कर दें प्रातःकाल स्नान करने के बाद। जहाँ तक धन के लाभ की स्थिति है, धन का लाभ अच्छा रहेगा और पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, और पराक्रम के अच्छा होने से भाग्य का भी साथ आपको बराबर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो अगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हैं और उनको आप दूर देख करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः 1 माला या 3 माला प्रातःकाल अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके कर लीजिएगा, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी आपकी। और अगर आप हेल्थ भी अपनी अच्छा चाहते हैं और नॉर्मल एजुकेशन वाले भी स्टूडेंट्स अपने लिए अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, जो कि आने की संभावना ना के बराबर है, तो उनको क्या उपाय करना होगा, उनको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रेमेडी है, आप इसको कीजिए। और अगर आपका स्वास्थ्य में कमी है और ज़्यादा पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको जिसकी संभावना बन रही है, परेशान कर रही हैं, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम विरम बृहस्पतये नमः, ये आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों का करियर मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पर चल रहा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई अपना मकर राशि के जातक कोई अपना स्वयं का कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग आपको आपके फैमिली से मिलेगा, इतना सुंदर योग बना हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जहाँ तक धन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में अभी थोड़ी समस्या इसलिए है कि मंगल नीच अवस्था में, नीच के होकर के बैठे हैं। तो अगर आप मंगल से भी कुछ अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो रोज बंदरों को अगर आप खिला सकते हैं तो गुड़ और चना खिलाएं, और हनुमान जी की पूजा करें नियमित रूप से, और हनुमान जी के चरणों में भी गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके उसको सभी में बांटिएगा। और वहीं बैठ करके लाल वस्त्र अगर पहन करके ये पूजा करते हैं, आप मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो धन की स्थिति बेहतर होगी। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में वर्किंग कर में हैं तो वहाँ से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ कम होंगी इन उपायों को करके, और सुखों में भी वृद्धि होगी। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मित्रों के द्वारा अच्छे परिणामों मतलब मित्रता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, देखिए आपके भी करियर के लॉर्ड जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय नीच अवस्था में बैठे हैं छठे भाव में। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं, आपके लिए शत्रु भी खड़े कर रहे हैं, और आपके करियर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो करना है कि आज अगर कर सकते हैं, शनिवार का दिन है, आप जाएं मंदिर में हनुमान जी के और उनको सिंदूर का चोला चढ़ाएं, वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करके हनुमान जी की भी आरती करें, भगवान श्री राम जी की भी आरती करें, और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जला करके आप गुलकंद का पान लेकर के जाएं जो उनके श्री चरणों में चढ़ाएं, और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। ये कार्य आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ों में फायदा मिलेगा, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी साथियों, करियर में भी आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य में जो कमियां हैं वो दूर होंगी और शत्रु भी शांत होंगे।
वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा मन अशांत भी रह सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका मन कुछ थोड़ा अशांत है, जिसकी संभावना भी बनी हुई है, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके चढ़ा दें। अगर हो सके तो कच्चा गाय का दूध भी मिक्स कर लें और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय इसका एक माला 108 बार जप कर लें। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन सामान्य उससे थोड़ा नीचे रहने वाले हैं और उपाय करते रहेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की स्थिति में कोई समस्या आपके लिए नहीं है। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। पाइसेस साइन के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उन्नति के योग भी बराबर बने हुए हैं आप मीन राशि के जातकों को लेकर के। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या जरूर है, उनके अच्छे परिणाम लाने में उनको दिक्कतें भी हैं और परेशानी भी है, और कहीं ना कहीं आपका अपनी पढ़ाई से दिल ना लगना, ऐसी भी समस्या की यहाँ पर इंडिकेशन है। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, और ये उपाय आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी करें और नॉर्मल वाले भी। क्या उपाय करना है आपको? सबसे पहले तो आप घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलिए और गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाना है अपने भोजन करने से पहले, और लाल चंदन का तिलक लगाना है और वो ही एक चुटकी स्नान करने वाले जल में भी मिलाना है। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। तो आपको आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशन अच्छे बनेंगे, आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी स्टडी में अच्छा लाभ मिलेगा और नॉर्मल स्टडीज़ करने वालों को भी अच्छा मिलेगा। और शंकर भगवान जी के ऊपर जल जरूर चढ़ाएं, उससे आपका मन जो है वो भी शांत रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है अगर आप चंद्रमा का भी मंत्रों का जाप करेंगे भगवान शंकर जी के शिवलिंग के पास बैठ करके। और मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र है। इसकी 1 माला या 3 माला आप जरूर करें। और स्त्रियां या पुरुष अगर अपना वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या फेस कर रहे हैं, जिसकी थोड़ी संभावना बन भी रही है, तो आपको ओम केम केतवे नमः, अगर अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं तो इस मंत्र की 1 माला जरूर कर लें। तो साथियों, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, सामान्य से मध्यम रहेगा और शत्रु भी शांत ही रहेंगे। और धन का जो लाभ है वो भी होगा, लेकिन खर्च की भी अधिकता है, उस पर ध्यान आपको रखना है। फैमिली के साथ रिलेशन उपाय करेंगे जो हमने दिए हैं तो अच्छे और बेहतर होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 जनवरी सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का। तो साथियों, इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। यदि आप उपाय भी हमारे बताए हुए करते हैं या कर रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत अच्छा अनुभव भी होगा कि आपका दिन और अधिक बेहतर भी हुआ है या हो सकता है। साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें, उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो साथियों फिर क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस करना है और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सही हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।